श्री कृष्णचंद्र जो गीता में कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं है, मैं ही मैं बना हुआ हूँ। अपने आप को भूल गए, इन कमरों में आके भूल गए, इस शरीर में आके। अब आपको ऐसा लगता मैं पुरुष हूँ? पक्का 100% नहीं लगता मैं पुरुष हूँ। फिर अंदर देखो तो मन में इतना तदाद हो गया कि जो मन माना वही हम माना, जो मन नहीं माना वो मैं नहीं माना, जो मन देखना चाहता है वो मैं देखना चाहता हूँ, जो मन सुनना चाहता हूँ मैं। ये इंद्रियों का विलास है, आपका नहीं है। आप अपने को भूल ही तो गए ना, बस ये बात हो गई। तो आप अपने से अपने आप को भूल गए। तो आपको जगाने के लिए वही आपका आत्म स्वरूप गुरुदेव रूप बैठा, वही आपको जगा दिया। जब जगे तो न गुरु न शिष्य, वही एक परमात्मा है, दूसरा नहीं है। ये खेल चल रहा है। आप जाग जाओ, जब जगोगे वास्तविक दृष्टि में तब देखोगे परमात्मा की सिवा कोई नहीं है। अब उस जे ही जाने, चौपाई का अर्थ समझना, जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। जिसके जानने से ये संसार खो जाता है। कैसे? जैसे आप स्वप्न में देख रहे थे बहुत कुछ, जब आपको जगा दिया गया तो कुछ नहीं था, न स्त्री न पुरुष न भोग न विलासता न दुश्मन न मित्र न संसार, कुछ नहीं था। ये कब पता चला? जब जगे। लेकिन स्वप्न में तो सब कुछ था ना। एक चौपाई का अर्थ समझो, जहां जीव भगवान को जाना तो भगवान में हो गया, और भगवान ही जनाते हैं। सोई जाने जे देव जनाई, और जानत तुम्हें हो जाए। तो वो भगवान था ही, जब जाला तो अपने स्वरूप को जान गया। अब हम लोग जो इस समय शरीरासक्त हैं, लगता है भगवान कैसे हो सकते हैं? गंगा जल एक चम्मच तो उसे क्या बोलेंगे? गंगा जल तो बोलेंगे ना। और एक टैंकर भरा हो तो गंगा जल बोलेंगे, और धारा बह रही तो गंगा जल है। तो हम अंश है ना भगवान के। तो भगवान का अंश पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस परमात्मा का जो अंश बचा ना, वो भी पूर्ण ही है। पर हम अपूर्ण हैं शरीर के अभिमान के कारण, माया के बंधन में बंध गए। हम ही अपनी द्वारा माया, जैसे वो देखा है मकड़ी अपने मुंह से ही पूरा जाला रचती है, उसी में फंस जाती है। बस ऐसे ही है, हम अपने जाल में ही फंस गए, अपने ही रचे हुए जाल। बंधे कीन बरकट की लाई, अपने जाल में फंस गए। इसमें पक्का बच्चा कोई संशय नहीं है। यदि हम व्यवहार का त्याग करके आंतरिक और परमार्थ को देखें तो वही परमात्मा बैठा हो। आप कौन है? आपकी सत्ता ही नहीं। जब आपका परिचय पूछेंगे तो आप शरीर का परिचय बताएंगे, आप अपना परिचय नहीं बता। जो आपका परिचय है वो परमात्मा का परिचय है। जो परमात्मा का परिचय है वो आपका परिचय है। आप जो परिचय दे रहे हो वो प्रकृति का दे रहे हो। ये प्रकृति के द्वारा रचा शरीर है, और ये जहाँ जन्मा वहां की बात कहोगे, आप अपना नाम बताओगे, आप अपनी हाइट ऊंचाई, फिर सब ये जितना है सब प्रकृति का परिचय दे रहे हो, परमात्मा का परिचय नहीं। आप में जो बिजली है, पावर है, वो परमात्मा है। ये बात समझना होगा। पहली बार प्रभु जी जब सृष्टि बनी महाराज जी, तो उसके बाद कैसे ये विस्मरण, कैसे याद तो रहा होगा जब आप स्वप्न में कोई रचना देखते हैं क्या कि कहां से शुरुआत हुई है? बस ऐसे ही ये स्वप्न है, दीर्घ स्वप्न है। आज तक कहीं तारीख लिखी हो किसी भी पुराण में, ग्रंथ में, सन संवत्सर कि भगवान ने अमुक तारीख को, अमुक संवत्सर को, अमुक दिन को सृष्टि रची थी। जब सृष्टि रचना की बात आती है तो अनादि शब्द आ जाता है, और जब सृष्टि की बात आती है तो अनंत शब्द आ जाता है। अनादि और अनंत, कोई अंत नहीं पाया, कोई अंत नहीं पाया इस माया का। शुरुआत जैसे आप स्वप्न में क्या शुरुआत थी, तो आप केवल विचरण कर रहे हैं, कोई सिवा आपके सिवा स्वप्न में कुछ नहीं था। आप ही बाजार बने थे, आप ही स्त्री बने थे, आप ही पुरुष बने थे, आप ही मरने वाले बने थे, आप ही मारने वाले बने थे, आप ही समुद्र बन गए, आप ही डूबने वाले बन गए। जब जगे तब पता चला कि कुछ था क्या? कुछ नहीं था। आप तो आराम से एसी रूम में सो रहे थे,
शरीर तो आपका ऐसे रूप में पड़ा था, लेकिन सब बिल्कुल ऐसे बच्चा है। अनादि अनंत भगवान की माया है। ये एक भ्रम है। जैसे एक कई तरह के शीशे के महल में हो, शीशे के कई तरह होते ना, एक आपको बड़ा चौड़ा मुंह दिखा देगा, एक छोटा दिखा देगा, एक टेढ़ा दिखा देगा, कई शीशे होते ना। अब ऐसे शीशे से बना भवन हो तो आप अपने को ही देखकर भ्रमित हो जाएंगे कि इतने रूप के आदमी इसमें विराजमान है, और जबकि वो सब रूप आपके ही है। ऐसे ही माया का आकर्षण ऐसा है कि एक ही परमात्मा अनेक रूपों में भास रहा है। ये अनेक रूप है नहीं, वो एक ही है, एक ही पंचभूत है सबके। देखो माया का खेल देखो, अगर किसी की आंख यहाँ होती तो अलग अलग पहचाना जाता कि उसके माथे पे सबका एक ही ढांचा है और सब अलग अलग पहचाने जाते हैं। सबकी अलग, मतलब उसकी जादूगरी देखो, किसकी? माया की। कितनी बड़ी जादूगरी। उसी माया में हम भूल गए। जब जगे तो माया का अर्थ जानते हो, जो नहीं है। मां माने नहीं, या माने जो नहीं है। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह। अपने लोग फंस गए। अब इसे छूटने के लिए संगोष्ठी बुलाई जा रही है। अध्यात्म और नाम जप, संत समागम, यही साधन है जिनके द्वारा हम इस माया से, अब कम से कम इतना तो पता चलने लगा। भले हम शरीर राग नहीं छोड़ पाए, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में तो आ ही रहा है कि यार मैं शरीर तो नहीं हूं। आ रहा है ना, तो जागने की शुरुआत होने लगी। अब जगने लो। जिस दिन जग गए उस दिन आपकी दृष्टि में संसार नहीं होगा, वही परम तत्व परमात्मा केवल दिखाई देगा। जैसे हीटर, फ्रिज, हाइलोजन, जीरो पावर का बल्ब, इन सबको देखने के बाद आपकी महानता कारण पर रहेगी कि बिजली तो सब में एक ही है। यंत्र के प्रभाव से कहीं ठंडा, कहीं गर्म, कहीं प्रकाश, कहीं छोटा, कहीं बड़ा, लेकिन बिजली तो एक ही है। क्या जीरो पावर में बिजली नहीं है? क्या जीरो वाट वाले में बिजली नहीं? हाइलोजन में भी वही, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बिजली तो वही है। यंत्र के अनुसार उसका प्रयोग अलग अलग है। ऐसे ही चींटी में भी वही परमात्मा है, हाथी में वही परमात्मा है, विद्वान में भी वही परमात्मा है, मूर्ख में भी वही परमात्मा। तो जो कारण तत्व तो को देखने लगते हैं, उनके हृदय से सृष्टि का महत्व चला जाता है, और जो सृष्टि को देखता है उसके हृदय से परमात्मा का महत्व नहीं रहता। अब देखो अपनी दृष्टि में सृष्टि है, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य अच्छा बुरा, तो परमात्मा का महत्व नहीं। और जिसकी दृष्टि में परमात्मा है तो फिर इसका महत्व ले। तो एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती कहते हैं। तो बस हमारे दिमाग में अभी सृष्टि है, प्रकृति है, माया है, परमात्मा नहीं बैठा। और जब परमात्मा बैठ जाएगा तो माया प्रकृति संसार नहीं रह जाएगा। देखो गोस्वामी जी ने देखा, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, सबको भगवान देखा, सब में राम जी बैठे, यही देखा। जड़ में, चैतन्य में, सब में, जहां देखा वहां अपने सिया राम को देखा। सिया राम में सब जग जानी, सबको पूरा। हम कहाँ देख रहे हैं? हम स्त्री देख रहे हैं, पुरुष देख रहे हैं, दुष्ट देख रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं, बुरा देख रहे हैं, तो हम परमात्मा नहीं देख पा रहे हैं। और जो परमात्मा देख लिया उसकी दृष्टि में सृष्टि नहीं रह जाती। ये बात है। अब आगे बढ़ो, भजन करो प्रभु का, और वो शुद्ध ज्ञान दे देंगे तो आप भी प्रभु में हो, ये अनुभव में आ जाएगा।